श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। वेद कथांक। वेदो नारायण साक्षात। वेदकृत वामन रूपधारी विष्णु का स्तवन। जिस भू प्रदेश से अपने सातों छंदों द्वारा विष्णु ने विविध पाद क्रम किया था, उसी भू प्रदेश से देवता लोग हमारी रक्षा करें। विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की। उन्होंने तीन प्रकार से अपने पैर रखे और उनके धूलि युक्त पैर से जगत छिप सा गया। विष्णु जगत के रक्षक हैं, उनको आघात करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने समस्त धर्मों को धारण कर तीन पगों में परिक्रमण किया। विष्णु के कर्मों के बल से ही यजमान अपने व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। उनके कर्मों को देखो, वे इंद्र के उपयुक्त सखा हैं। आकाश में चारों ओर विचरण करने वाली आंखें जिस प्रकार दृष्टि रखती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी सदा विष्णु के उस परम पद पर दृष्टि रखते हैं। स्तुतिवादी और मेधावी मनुष्य विष्णु के उस परम पद से अपने हृदय को प्रकाशित करते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वेद ही सदाचार के मुख्य निर्णायक। श्रृंगी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज। वेदों में आया है कि यदि कोई मनुष्य सांग समग्र वेदों में पारंगत हो, पर यदि वह सदाचार संपन्न नहीं है, तो वेद उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वे दुराचारी मनुष्यों का वैसे ही परित्याग कर देते हैं, जैसे पक्षादि सर्वांग पूर्ण नव शक्ति संपन्न पक्षी शावक अपने घोंसले का परित्याग कर देते हैं। प्राचीन ऋषियों ने अपनी स्तुतियों में वेद विहित सदाचार के नियम निर्दिष्ट किए हैं और विशेष आग्रह पूर्वक यह विधान किया है कि जो कोई भी इन नियमों का यथावत पालन करता है, उसके मन और शरीर की शुद्धि होती है। उन नियमों के पालन से अंत में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, परंतु व्यवहार जगत में इस बात का एक विरोध सा दिख पड़ता है। जो लोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी और समृद्ध दिखते हैं, तथा जो सदाचार के नियमों का तत्परता के साथ यथावत पालन करते हैं, वे दुखी और दरिद्र दिखते हैं। परंतु थोड़ा विचार करने और धर्म तत्व को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करने पर यह विरोधाभास नहीं रह जाता। हिंदू धर्म पुनर्जन्म और कर्म विपाक के सिद्धांत पर प्रतिष्ठित है। कुछ लोग जो सदाचार का पालन न करते हुए भी सुखी समृद्ध दिख पड़ते हैं, उनमें उसमें इसमें उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही कारण है। और कुछ लोग जो दुखी और उसमें उनके पूर्व जन्म के पाप ही कारण है। इस जन्म में जो पाप या पुण्य कर्म बन पड़ेंगे, उनका फल उन्हें इसके बाद के जन्मों में प्राप्त होगा। इस समय का कुछ ऐसा विधान है कि बड़े बड़े गंभीर प्रश्नों के निर्णय उन लोगों के बहुमत से किए कराए जाते हैं, जिन्हें इन प्रश्नों के विषय में प्राय कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। औरों की बात तो अलग, राजनीतिक जगत से संबंध रखने वाले नियम विषयों में भी यह पद्धति सही कसौटी पर खरी सिद्ध नहीं होती। फिर धर्म और आचार के विषय में ऐसी पद्धति से काम लेने का परिणाम तो सर्वथा विनाशकारी ही होगा। जो आत्मा चक्षु आदि से अलक्षित और भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, साथ ही अत्यंत सूक्ष्म होने से अचिंत्य है, उसके अस्तित्व के विषय में संदेह उठे तो उसका निराकरण केवल बुद्धि का सहारा लेने से कैसे हो सकेगा। ऐसी शंका का निराकरण तो वेदों द्वारा तथा उन सत ग्रंथों का सत युक्तियों द्वारा ही हो सकता है, जो वेदों के आधार पर रचित है। इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमत के बल पर निर्णय कर दे कि अमुक बात धर्म है, तो उनके कह देने मात्र से कुछ बात धर्म
नहीं हो जाती। सदाचार वह है जिसका वेद शास्त्रों में विधान किया है, जिसका सत्पुरुष पालन करते हैं, तथा जो लोग ऐसे सदाचार का आचरण करते हैं उन्हें यह सदाचार सुखी सौभाग्यशाली बनाता है। उसके विपरीत अनाचार यह है जो वेद विरुद्ध है, तथा जिसका सदाचारी पुरुष परित्याग कर देते हैं। जो लोग ऐसे आचरण में रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। विद्या अध्ययन को संपन्न कर जब विद्यार्थी गुरुकुल से विदा होते हैं, तब गुरु उन्हें यह उपदेश देते हैं, यदि तुम्हें अपने कर्म के विषय में अथवा अपने आचरण के विषय में कभी कोई शंका उठे, तो वहां जो पक्षपात रहित विचारवान ब्राह्मण हो, जो अनुभवी, स्वतंत्र, सौम्य, धर्म काम हो, उनके जैसे आचार हों, तुम्हें उन्हीं आचारों का पालन करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा होगा यदि बच्चों को बचपन से ही ऐसी बुरी आदतें न लगने दी जाएं, जैसे मिट्टी की गोलियों से खेलना या दांतों से अपने नख काटना। विशेषतः बड़ों के सामने बच्चे ऐसा कभी न करें। मनु का कथन है कि ऐसे अस, असदाचारी लोगों के कुटुंब नष्ट हो जाते हैं। हमारे ऋषि संध्या वंदन और सदाचार में जीवन के कारण अमृत तत्व को प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में सदाचार का पालन करके सुख समृद्धि और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सदाचार के नियम मूलतः वेदों में है। अंत में यहाँ हिंदुओं के वैदिक और लौकिक इस प्रकार जो भेद किए जाते हैं, उसके विषय में भी हमें दो शब्द कहना है। वह यह कि इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत ही भद्दा और गलत है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई वर्ग भेद नहीं है। सभी हिंदू वैदिक हैं और सबको ही सदाचार के उन नियमों का पालन करना चाहिए जो वर्ण और आश्रम के अनुसार मूल वेद ग्रंथों में विहित है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वेद का अभेद परत्व। ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। प्रश्न: क्या वेद का तात्पर्य प्रतिपाद भेद है? उत्तर: नहीं, क्योंकि वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है। प्रमाणांतर से सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने पर वेद अज्ञात ज्ञापक प्रमाण नहीं रहेगा। दूसरे प्रमाण से सिद्ध पदार्थ का अनुवादक हो जाएगा, जो वस्तु साक्षी के अनुभव से ही सिद्ध हो रही है। उसकी सिद्धि के लिए वेद तक दौड़ने की क्या आवश्यकता है? वेद ऐसी वस्तु बताता है जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से सिद्ध नहीं होती। वेद साक्षी मात्र का भी प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि वह तो स्वतः सिद्ध है और उस सब का प्रकाशक है। वेद का वेदत्व साक्षी को ब्रह्म बताने से ही सफल होता है। वस्तुतः बात यह है कि परिच्छिन्न स्थूल सूक्ष्म पदार्थों से अभेद अथवा तादात्म्य होना अज्ञान का लक्षण है। दृश्य साक्ष्य अथवा भेद मात्र से अपने को पृथक दृष्टा जानना विवेक है। इस पृथकत्वा में भिन्नत्व अनुस्यूत है। जड़ से चेतन आत्मा भिन्न है। यह भिन्नत्व की भ्रांति भी अज्ञानकृत है। वेद प्रमाणांतर से अज्ञात आत्मा की अपरिच्छिन्नता अद्वितीयता का बोध करा देता है। आत्मा होने से चेतन है, ब्रह्म होने से अपरिच्छिन्न अद्वितीय है। इस एक है के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। भेद बाधित हो जाता है। यह अज्ञान की निवृत्ति और बाधित भेद भी आत्म स्वरूप ही है, क्योंकि वह अधिष्ठान आत्मा से भिन्न नहीं है। प्रमाणांतर से अज्ञात वस्तु का बोध कराने के कारण ही श्रुति का वास्तविक प्रमाण है।
प्रश्न, तब क्या भेद सत्य नहीं है? उत्तर, कदापि नहीं। भेद सर्वथा मिथ्या है। परिच्छिन्न के तदात्म से ही ये वह सत्य भासता है। जिस अधिष्ठान में भेद भास रहा है, उसी में उसका अत्यंताभाव भी भास रहा है। अपने अभाव से अधिष्ठान में भासना की मिथ्या का लक्षण है। इसीलिए यह युक्ति बिल्कुल ठीक है। भेदो मिथ्या स्वभावाधिकरणे भासमानत्वात्। यह अनुभव सिद्ध है कि अधिष्ठान ज्ञान से भेद मिथ्या हो जाता है। इसीलिए वेद का तात्पर्य मिथ्या भेद के प्रतिपादन में नहीं है। प्रतियुक्त भेद के भाव और अभाव के अनुकूल शक्ति माया के अधिष्ठान के प्रतिपादन में है। प्रश्न, तब क्या भेद के प्रतिपादन से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती? उत्तर, भेद के प्रतिपादन से अर्थ धर्म काम रूप तीन पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, परंतु मुक्ति की सिद्धि नहीं होती। भेद के परिच्छन्नता की भ्रांति दुख और अहंकार दुख है। भेद के परिच्छिन्नता की भ्रांति दुख है, अहंकार दुख है, राग द्वेष दुख है और जन्म मरण भी दुख है। भेद में समाधि विक्षेप नहीं छूटते, सुख दुख नहीं छूटते, पाप पुण्य नहीं छूटते और संयोग वियोग भी नहीं छूटते। इसीलिए भेद में जन्म मरण का चक्र अव्याहत रूप से चलता रहता है। अतएव मुक्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि भेद से नहीं हो सकती। मुक्ति स्वयं आत्मा का स्वरूप ही है। ज्ञान रूप से उपलक्षित आत्मा ही अज्ञान की निवृत्ति है। निवृत्ति कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। इसीलिए मुक्ति में प्राप्य प्रपाक भाव, साध्य साधन भाव आदि भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि श्रुति का तात्पर्य भेद के प्रतिपादन में नहीं है, क्योंकि भेद की सिद्धि से मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रश्न, फिर भेद प्रतिपादक श्रुतियों का क्या होगा? उत्तर, भेद प्रतिपादक श्रुतियां अविरक्त अधिकारी के लिए है। उनसे लौकिक पारलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वे व्यष्टि समष्टि का कल्याण करती है, अंतःकरण को शुद्ध करती हैं, मुमुक्षु को ज्ञानोन्मुख करती हैं। इसीलिए व्यवहार में उनका बहुत ही उपयोग है। परंतु जहाँ वस्तु की प्रधानता से परमार्थ तत्व का निरूपण है, वहाँ श्रुतियां भेद को ज्ञान निवृत्य होने से मिथ्या बताती है। जो वस्तु अज्ञान से निवृत्त होती है, वह भी मिथ्या ही होती है। अतएव सर्वाधिष्ठान सर्वभाषक सर्व सर्व सर्वावभाषक स्वयं प्रकाश प्रत्येक चैतन्य भिन्न अद्वितीय ब्रह्म तत्व के अज्ञान से द्वेष व्यक्त अज्ञान कृति सर्वभेद की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। बाद में बात यह है कि केवल इंद्रिय यंत्रों के तत्व का अनुसंधान करने पर मात्र एक या अनेक जड़ सत्ता की ही सिद्धि होती है। चिद्वस्तु यत्र ग्रह नहीं है। केवल बुद्धि से अनुसंधान करने पर बुद्धि की शून्यता ही परमार्थ रूप से उपलब्ध होती है, क्योंकि विचार विक्षिप्त आत्मक बुद्धि का अंतिम सत्य निर्माणात्मक शून्य ही है। भक्ति भावना युक्त बुद्धि के द्वारा अनुसंधान करने पर सर्व प्रमाण प्रमेय व्यवहार के मूलभूत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर की सिद्धि होती है। ऐसी स्थिति में स्वतः सिद्ध साक्षी को अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म बताने के लिए कोई इंद्रिय यंत्र या भाव भक्ति समर्थ नहीं है। उसका ज्ञान केवल उपनिषद एक बोधक महावाक्य में से संपन्न होता है। जय माता सरस्वती। जय माता।
सरस्वती। वेदो खिल्लो धर्म मूलक, ब्रह्मलीन योगी राज श्री देव रहा बाबा जी महाराज की अमृतवाणी। वेद विश्व का प्राचीनतम वांग्मय है। भारत के सनातन मान्यताओं के अनुसार वेद अपौरुषेय अथवा सर्वज्ञ स्वयं भगवान की लोकहिताय रचना है। शास्त्रों में संपूर्ण वेद का धर्म के मूल रूप में आख्यान किया जाता है। वेदोखिलो धर्म मूलम। उद्यानाचार्य ने संपूर्ण वेद को परमेश्वर का निरूपक माना है। उनका कहना है, भट्टपाद ने वेद की वेदता इस बात में माना है कि लोकहित जो उपाय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से नहीं जाना जा सकता, उनका ज्ञान वेद से होता है। वेद की समस्त शिक्षाएं सार्वभौम है। वेद भगवान मानव मात्र को हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कुछ भी बनाने के लिए नहीं कहते। वेद भगवान की स्पष्ट आज्ञा है, मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। आज हमारी मनुष्यता पाश्चात्य धूमिल संस्कृति के संसर्ग से संक्रमित हो गई है। अहिर्निश यह तथाकथित मानव समाज सर्व साधन में संलग्न है। सैकड़ों वैदिक मंत्रों में भगवान नारायण का विराट और परम पुरुष के रूप में चित्रण किया गया है। इस विश्व के असंख्य प्राणियों के असंख्य सिर, आंख और पैर उस विराट पुरुष के ही सिर, आंख और पैर हैं। विश्व में सर्वत्र परिपूर्ण और सभी शरीरों में प्राणी मात्र के हृदय देश में विराजमान वे पुरुष निखिल ब्रह्मांड को सब ओर से घेर कर दृश्य प्रपंच से बाहर की भी सर्वत्र व्याप्त है। अतः सर्वभूत में ईश्वर की अवधारणा प्रगाढ़ करने के लिए ही वेदों में प्रार्थना की गई है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो जाएं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। सहृदय समानस्य विद्वशम क्रोणिमि वह अन्यो अन्य भवि हर्यत वत्सम जात मिवाध्यन्या। ईश्वर ने हमें सहृदय एक मन वाला बिना द्वेष के बनाया है। हम एक दूसरे से ऐसे स्नेह करें जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से करती है। हम सबके जीवन का लक्ष्य एक हो, हृदय और मन एक हो, ताकि मिलकर जीवन में उस एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मानव धर्म का ऐसा उच्चतम, श्रेष्ठतम और वर्णीय ग्रहणीय स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ है। वैदिक धर्म हमें सुख, शांति, समाज में समृद्धि, सेवा भावना, सामंजस्य, सहयोग, सत्याचरण सदाचरण, संवेदना से परिपूर्ण हृदय और मननशील मनुष्य बनने की ओर उत्प्रेरित करता है। वेद में इसी भावना को दृढ़ किया गया है कि एक ही आत्म तत्व प्रत्येक पदार्थ में प्रतिबिंबित होकर भिन्न भिन्न नाम रूपों से अभिहित हो रहा है। अतएव समग्र ब्रह्मांड एक ही तत्व से अधिष्ठित है। वेद संस्कृति को वैष्णव संस्कृति इसीलिए कहा गया है कि विष्णु में ब्रह्म के सभी गुणों का समावेश हो गया है। पुरुष एवं सर्व यदुभुंतम उच्च भाव्यम। वेद विद्या भारतीय संस्कृति का पहला प्रतीक है। वेद विद्या त्रय विद्या कहलाती है। ऋक, यजु और साम ही त्रयी विद्या है। त्रय विद्या का संबंध अग्नित्रय से है। अग्नि, वायु और आदित्य है। ये तीन तत्व ही विश्व में व्याप्त हैं। पुरुष ब्रह्म के तीन पैर हैं और एक पैर विश्व है।
त्रय विद्या के समान ज्ञान, कर्म और उपासना का त्रिक वेद विद्या का दूसरा स्वरूप है, जिसके माध्यम से वेद ब्रह्मा की सत्य, चित्त और आनंद, इन तीन विभूतियों की अभिव्यक्ति हो रही है। विश्व के संपूर्ण धर्मों का केंद्र बिंदु इस त्रिक में की स्थिति है। यह त्रिक और अधिक विशिष्ट रूप में गायत्री, गंगा एवं गौ के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अतः गायत्री, गंगा और गौ के तत्व को ठीक ठीक समझना ही वैदिक संस्कृति के मूल तत्वों को समझना है। आत्म कल्याण के इच्छुक मानवों को धर्म के मूल स्तोत्र वेदों का अध्ययन, मनन और यथार्थ चिंतन आत्मनिष्ठा के साथ करना चाहिए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। प्रस्तुति श्री मदन जी शर्मा, शास्त्री, साहित्य अलंकार। श्री अरविंद का अध्यात्म परक वेद भाष्य। श्री अरविंद के योग और दर्शन के आधार हैं वेद। वे वैदिक परंपरा के दृष्टा और चिंतक थे। दृष्टि के विकास क्रम में जिस अति मानसिक चेतना का अवतरण और अभिव्यक्ति उनके पूर्ण योग का लक्ष्य है, वह उनके वेद भाष्य की आध्यात्मिक व्याख्या है, परिलक्षित हुआ है। श्री अरविंद ने अपने संस्कृत काव्य भवानी भारती में कहा है कि एक बार फिर मैं वनों में वेद के उस स्वर को गुंजरित होते हुए सुन रहा हूँ, जो हृदय में अमृत का स्तोत्र है। यह मानव नदी मुनियों के गंभीर ज्ञान युक्त आश्रम की ओर बह रही है। श्री अरविंद के अनुसार विश्व के अध्यात्म मत, पंथ और चिंतन का कोई भी अंग आज जैसा है वैसा नहीं होता यदि वेद न होते। यह विश्व के किसी अन्य वाङ्मय के लिए नहीं कहा जा सकता है। वेद ब्रह्म के सार तत्व के विषय में ही नहीं, प्रत्युक्त अभिव्यक्ति के विषय में भी सत्य है। वेदों की अपरोक्षता और उनमें निहित ईश्वरीय ज्ञान का परिपादन करते हुए भी श्री अरविंद ने उन्हें ज्ञेय और अनुसंधेय स्वीकार किया है। भारतवर्ष और विश्व का विकास इसके अन्वेषण और इसमें निहित ज्ञान के प्रयोग पर निर्भर करता है। वेद का उपयोग जीवन के परित्याग में नहीं, प्रत्युक्त संसार में जीवन व्यापन के लिए है। हम जो आज हैं और भविष्य में जो होना चाहते हैं, उन सभी के पीछे हमारे चिंतन के अभ्यंतर में हमारे दर्शनों के उद्गम वेद ही हैं। यह कहना उचित नहीं है कि वेद का सनातन ज्ञान हमारे लिए सहज मार्ग की प्राप्ति के लिए अति दुर्लभ और अंधेरी उपत्यका में भटकने जैसा है। एक बार उन्होंने अपने पूर्ण योग की साधना के उद्देश्य के विषय में श्री युक्त मोतीलाल राय को लिखा था, श्री कृष्ण ने मुझे वेद का वास्तविक अर्थ बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे भाषा शास्त्र का नया विज्ञान बताया है, जिससे मानव वाक और उसके विकास की प्रक्रिया का ज्ञान हो सके और एक नवीन निरुक्त लिखा जा सके। उन्होंने मुझे उपनिषदों में निहित अर्थ भी बताया है, जो भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों द्वारा समझा नहीं गया है। अतः मुझे वेद और सारे वेदांत की व्याख्या इस तरह करनी होगी कि कैसे सारे धर्म इनसे उद्भूत होते हैं। इस तरह प्रमाणित हो जाएगा कि भारतवर्ष
विश्व के धर्म जीवन का केंद्र है और सनातन धर्म द्वारा विश्व की रक्षा करना भारतवर्ष की नियति है। वेद, योग और धर्म शास्त्र के प्राणप्रद बीज मंत्र तथा धर्म रक्षक मूल तत्व होने के नाते श्री अरविंद वेदार्थ को गुहा मानते हैं। चेतना के उधर्व लोक में रहस्य में पर्दे के पीछे अवस्थित वेदार्थ शब्दार्थ की सीमाओं में कभी सीमित नहीं माने गए हैं, क्योंकि वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा तथा सत्य श्रुत होने के नाते उस परम ज्ञान के अधिकारी थे जहाँ साधारण मानव के मन की गति नहीं है। अतः उस गुरु ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में ही संरक्षित करने का विधान है। स्वाभाविक है कि उपर्युक्त विधान के होने स्वाभाविक है कि उपरोक्त विधान के कारण ऋचाओं के पीछे छिपा हुआ तात्पर्य दुर्गय हो गया, किंतु इतना नहीं कि वह अज्ञेय हो जाए। आध्यात्मिक साधना पद्धति हमें सिखाती है कि यदि ऋषि की चेतना से सदाकार होने का अभ्यास करके वेद ऋचा के अर्थ बोध की अभिप्सा हो तो वेद स्वयं को अवश्य स्पष्ट करेंगे। निरुक्तकार यास्क ने भी ऐसे अनेक शब्द गिनाए हैं जिनका अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं था। आज तो अप्रचलित भाषा शैली और साधनों के अभाव में व्याप्त अंधकार से वेद के अभिप्राय का उदय होना, द्रव्यम इत्यादि की तरह कल्प दृष्टि अल्प दृष्टि युक्त को विशाल दृष्टि देने के लिए उषा भगवती की अभिव्यक्ति के समान ही कठिन है। उपनिषद काल में भी आध्यात्मिक अभिप्सुओं को वेद की उपासना के लिए दीक्षा, ज्ञान और तपस्या की शरण लेनी होती थी। अतः आज भी वेदों उपासकों को श्रद्धा होनी चाहिए कि ऋचाएं ऋषियों की कल्पनाएं नहीं, प्रत्युक्त सत्य दर्शन है। अतः इनके यथार्थ को केवल व्याकरण और व्युत्पत्ति शास्त्र के मानसिक कार्यकलापों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। श्री अरविंद ने अपने अध्यात्म परक आख्या के लिए वेदोक्त प्रमाण ही प्रस्तुत किए हैं। वे ऋषि दीर्घतमा की ऋचा को उद्भुत करते हैं, अर्थात परमात्मा परम आकाश के समान व्यापक और ऋचाओं के अक्षर के समान अविनाशी हैं, जिसमें समस्त देवगण स्थित हैं। उसे जो नहीं जानता वह वेद की ऋचाओं से क्या करेगा। जो इस परम तत्व को जानते हैं वे ही उस परम लोक में अधिष्ठित हो सकते हैं। यह गूढ़ार्थ बोधक प्रथम प्रमेय की पुष्टि श्री अरविंद ने वेद रहस्य नामक पुस्तक में निरुक्त व्याकरण, भाषा विज्ञान, रूपक, रहस्य भेदन और परंपरा प्राप्त विभिन्न प्रणालियों से की है। स्वतः प्रमाण के रूप में उन्होंने ऋषि वामदेव गौतम का मंत्र दर्शन प्रस्तुत किया है। हे अग्नि, तुम ज्ञानी के लिए मैंने ये गृह शब्द उच्चरित किए हैं। इन मार्ग प्रदर्शक, आगे ले जाने वाले क्रांतदर्शी कवि वाक्यों तथा ऋषि ज्ञान के प्रकाशमान तत्वों को मैंने शब्दों और चिंतन में वर्णित किया है। ऋषि दीर्घतमा औकथ्य वाक के 4 स्तरों का वर्णन करते हैं। परा, पश्यंती और मध्यमा तो गुहा में छिपी है। केवल तुर या वाक अर्थात वेखरी का प्रयोग ही मानव कर पाता है। वेखरी कंठ देशगा, निरुत्कार
यासक ने भी वेद भाष्यकारों का याज्ञिक, गाथा, गायक अथवा ऐतिहासिक, व्याकरण और आध्यात्मिक संप्रदायों में वर्गीकरण किया है तथा वे ज्ञान को भी अभी अधिज्ञ, अधिदेवत तथा आध्यात्मिक वर्गों को मानते हैं। श्री अरविंद का द्वितीय प्रमेय है कि वेदार्थ स्वयं प्रतीकात्मक, द्व्यर्थक, द्व्यर्थक या अनेकार्थक है। सप्त सरिताओं के प्रवाह को खोलना, प्रकाश की मुक्ति, पणियों से पशुओं को छोड़ना, ये संदर्भ ऐसे हैं जो प्रतीकों की स्थायी, स्वाभाविक और आध्यात्मिक व्याख्या से ही अपने गुह तात्पर्य का उद्घाटन करते हैं। लौकिक, ब्राह् और गृह अर्थों का पृथकीकरण ज्ञान और शिक्षण के अभ्यास से ही संभव है। अतः वेदार्थ रूपी रथ के दो चक्र हैं, अध्यात्म और रहस्य। इनकी साधना से ही वेद की ऋचाएं अपने रूप और तात्पर्य को प्रकट करती हैं। उदाहरण स्वरूप ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र की ऋचा प्रस्तुत करते हैं। अभिप्राय यह है कि सरस्वती अंतर्दर्शन या प्रज्ञान के द्वारा मानव चेतना के सतत प्रबोधन में के माध्यम से मानव चेतना के महान प्रवाह साक्षात सत्य चेतना को अवतरित कराती है तथा हमारे सारे चिंतन को प्रदीप्त करती है। पूर्व की ऋचाओं में सरस्वती को प्रकाशमय ऐश्वर्य से पूर्ण एवं विचार की संपत्ति से समृद्ध कहा गया है, किंतु महोअर्णः को समानाधिकरण मानकर अर्थ किया जाए तो सरस्वती पंजाब की एक नदी मात्र है। अतः प्रतीक की व्याख्या के अभाव में वेदार्थ ही लुप्त हो जाएगा। इसी परंपरा में ऋषि वामदेव जब समुद्र के विषय में हृगात समुद्रात कहते हैं तो प्रतीकार्थ ही स्पष्ट है। इसका शब्दार्थ है कि नदियां हृदय समुद्र से निकलती हैं। शत्रु द्वारा सैकड़ों बाणों में बंद होने के कारण ये दिखाई नहीं दे सकती। मैं घी की धाराओं को देखता हूँ क्योंकि उनके अंदर सुनहरा बेंत रखा हुआ है। श्री अरविंद के अनुसार इसका निहितार्थ यह है कि दिव्य ज्ञान अब हमारे विचारों के पीछे सतत प्रवाहित हो रहा है, किंतु आंतरिक शत्रु उसे अनेक बंधनों से रोके रखते हैं, अर्थात वे मनस्तत्व को इंद्रिय ज्ञान तक ही सीमित कर देते हैं। यद्यपि हमारी सत्ता की लहरें अति चेतनात्मक अति चेतना तक पहुंचने वाले किनारों से टकराती है, किंतु वे इंद्रियों की अश्रिता मनश्चेतना की सीमा में सीमित हो जाती है। आगे यह लक्ष्य है आगे लक्ष्य इस रूप में वर्णित है कि बस मधु ही मधु है। यह लक्ष्य अर्थात सिंधु अति चेतन का परावार है। वेद आख्या के प्रतीकों का विवेचन भाषा विज्ञान का विरोधी सिद्धांत नहीं है। अध्यात्म परक भाष्य प्रणाली वैदिक शब्दावली के अनेकार्थ सिद्धांत पर आधारित होने से वेद दुरूह भी नहीं हुए हैं, बल्कि निरुक्त से अनुमोदित शब्दार्थ के वैकल्पिक अर्थों की संभावनाएं उन्मुक्त हो गई है। शिक्षा, साधना तथा ध्यान के अभाव से ही ऋषि चेतना का स्पर्श संभव नहीं हो पाता। तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत के अनुशीलन से वेदार्थ कल्पना पर आश्रित हो जाएगा, बल्कि भाषा विज्ञान को भी शब्दों के स्थायी तात्पर्य के अन्वेषण में सहायता मिलेगी, क्योंकि शब्द
श्री अरविंद के अनुसार कृत्रिम नहीं, प्रत्युक्त ध्वनि के सजीव विस्तार है। बीज ध्वनि उनका आधार है, अतः बीज मंत्रों से उत्पन्न शब्द भी स्थायी अर्थों की अभिव्यक्त अभिव्यक्तंजना में साधक ही है, बाधक नहीं है। श्री अरविंद का तृतीय प्रमेय है कि वैदिक शब्दावली का स्वाभाविक और स्थायी अर्थ आध्यात्मिक ही होगा। जैसे ऋतम या आध्यात्मिक अर्थ है परम सत्य, जल या अन्न आदि अवान्तर अर्थ हमें स्वाभाविक वेदार्थ से दूर ले जाते हैं। वेद यदि अग्नि को क्रतु हृदय अर्थात हृदय का सत्य कहते हैं तो अग्नि का अर्थ अधिक व्यापक और उदात्त हो जाता है। यही प्रणाली कथानकों और रूपकों की व्याख्या में भी प्रयुक्त हो सकती है। अग्नि का आध्यात्मिक अर्थ है गोपामृतस्य द्वितीयम वर्धमाम सवे दमे, स्वर्ग में स्वग्रह में प्रदीप्यमान सत्य का प्रभासित रक्षक मित्र और वरुण है। सत्य के स्पर्श तथा अभिवृद्धि कारक गौ शब्द गाय के अतिरिक्त प्रकाश या रश्मियों का भी वाचक है। यह ऋषियों के नामों में भी प्रयुक्त है, यथा गौतम और गविष्ठ। वेदोक्त गायें सूर्य के गोयुत हैं। यह व्याख्या सर्वत्र सुसंगत और अर्थ प्रदायी का है। जैसे घृत शब्द घृ क्षणदीप्त्या धातु से बना है, अतः वैदिक शब्दावली में घृत का अर्थ प्रकाश भी होगा। वैदिक ज्ञान का केंद्रीय चिंतन है सत्य, प्रकाश और अमृतत्व की खोज। वैदिक कथनों वैदिक कथानकों और रूपकों में भी यही आध्यात्मिक लक्ष्य प्रत्यक्ष है। उदाहरणार्थ देवशुनि शर्मा का कथानक शर्मा को ज्ञान की पूर्वदर्शिका तथा ज्ञान वीक्षणों में लगी दिव्य शक्तियों की पथ प्रदर्शिका के रूप में प्रदर्शित करता है। तात्पर्य यह है कि विचार को यथार्थ रूप से धारण करती हुई सत्य की ज्ञाता धूलों की 7 शक्तिशाली नदियों ने आनंद संपत्ति के द्वारों को जान लिया। शर्मा ने गायों की दृढ़ता विस्तारता को पा लिया। उसके द्वारा अब मनुष्य प्रजा उच्च ऐश्वर्यों का आनंद लेती है। अतः देवताओं की कुतिया शर्मा दसियों द्वारा लूटी गई गायों को खोजने वाली प्राणी नहीं, प्रत्युक्त सत्य की शक्ति है, जो प्रकाश करने वाली गौओं को खोज कर दिव्य शक्तियों को पथ दिखाती है, ताकि वे त्रिगुणात्मक पहाड़ी को विदीर्ण कर गौओं को मुक्त करा सके। जब शर्मा ने पहाड़ी के भग्न स्थानों को ढूंढ कर पा लिया, तब महान लक्ष्य खुल गया। सुंदर पंखों से युक्त शर्मा इंद्र को उषा की अवध्य गौओं के सामने ले गई। वह गौओं के शब्द की ओर गई। इस कथानक के आध्यात्मिक अर्थ से स्पष्ट है कि श्री अरविंद का वेद भाष्य उपर्युक्त परंपरा के वैज्ञानिक प्रयास हैं। श्री अरविंद कृत वेद भाष्य में पूर्व भाष्यकारों के शुद्धाशय को भी प्रकाश में लाया गया है और सृष्टि के अप्रकंतम सलिलम की अचेतन स्थिति से जगत को ज्योतिषाम ज्योति की और विकासशील उत्क्रमण की ऋषि परंपरा को भी अभिव्यक्त किया गया है। आध्यात्मिक भाष्य त्रिविध उद्देश्यों को चरितार्थ करता है। प्रथम को उपनिषदों के अर्थबोध के सहायता प्राप्त होती है। द्वितीय लाभ के रूप में
वेदांत, पुराण, तंत्र, दर्शन सभी के मूल स्तोत्र के रूप में वेद ज्ञान की उपलब्धि है और तृतीया लाभ भविष्य में आने वाले सभी दर्शनों का मूल चिंतन वेद सम्मत होना है, जिससे प्रज्ञा को सहज ही अध्यात्म का आधार प्राप्त हो जाएगा। सत्य से आवृत एक सत्य है, जहाँ सूर्य या दिव्य ज्योति अर्थात सत्य घोड़ों अर्थात ज्योति की यात्रा को उन्मुक्त कर देते हैं। दिव्य ऐश्वर्य, समृद्धि, ज्ञान, बल एवं आनंद आदि की सहस्त्रों धाराएं एकत्र हो जाती हैं। ऐसे दिव्य सूर्य के रूप में वह कल्याणतम रूप देव एक ही है। श्री देवदत्त की जय। माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वेदांत की अंतिम स्थिति। गोलोकवासी संत पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भाव यह है कि जब तक जीव को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक उसे इस लोक के तथा परलोक के कर्मों की चिंता रहती है। तभी तक उसे संयोग के संयोग में सुख और वियोग में दुख का अनुभव होता है। जब उसे भली भांति यह ज्ञात हो जाता है, यह अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, आकाश नहीं, तन मात्रा नहीं, इंद्रिय समूह नहीं, मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार नहीं, अपितु मैं इन सब से विलक्षण हूँ। तब उसे शरीर के रहने से हर्ष नहीं होता और शरीर के न रहने से विषाद नहीं होता। जब उसे अनुभव होने लगता है कि ये सभी सगे संबंधी गंधर्व नगर के समान है, स्वप्न में देखे गए पदार्थों के सदृश हैं, इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तब वह न संयोग में सुखी होगा और न वियोग में दुखी होगा। एक साधारण श्रेणी का मनुष्य था। उसके पास थोड़ा सा धन था, छोटा सा परिवार था, एक पत्नी, एक पुत्र और वह स्वयं। एक दिन उसने स्वप्न देखा, वह बहुत बड़ा राजा बन गया, बहुत धन है, अपार वैभव है, बहुत सी रानियां हैं, 10 पुत्र हैं, वह सब पर शासन कर रहा है, सब लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। निद्रा खुली तो न कहीं राज्य है, न धन वैभव, न पुत्र तथा पत्नियां ही हैं। उसी टूटी खाट पर पड़ा है। दूसरे दिन कुछ डाकू आए, उसका सब धन छीन ले गए, पुत्र को मार डाले। उसकी स्त्री रोते रोते बेहाल हो गई। संपूर्ण गांव के लोग सहानुभूति प्रकट करने आए, किंतु वह मनुष्य न रोया, न उसने किसी प्रकार का दुख ही प्रकट किया। वैसा ही निर्विकार निर्लेप बना रहा। इस पर उसकी पत्नी बोली, तुम्हारा हृदय पत्थर का बना है क्या? घर का सब धन लुट गया, एकमात्र पुत्र था वह भी मर गया, तुम्हारी फूटी आंखों से एक बूंद पानी भी नहीं निकला, मानो तुम्हें इसका तनिक भी शोक नहीं। बड़े निर्मोह निष्ठुर वज्र हृदय वाले हो। पति ने कहा, शोक किस किस के लिए करूं, एक के लिए या अनेक के लिए? पत्नी बोली, शोक अपनों के लिए किया जाता है, वैसे तो संसार में नित्य ही बहुत से आदमी मरते रहते हैं, सबके लिए कोई थोड़े ही रोता है। तुम्हारा तो एक ही पुत्र था, उसके वियोग का दुख तो तुम्हें होना ही चाहिए। पुनः उसने कहा, तुम एक को कहती हो, कल स्वप्न में मैं 10 पुत्रों का पिता था, अपार धन का, अनंत वैभव का स्वामी था। आज देखता हूँ समस्त धन वैभव और मेरे वे सब पुत्र नष्ट हो गए। जब उसके लिए मैंने शोक नहीं किया, तब उस एक पुत्र के लिए अथवा तनिक से धन के लिए दुख शोक क्यों करूं? पत्नी बोली, वे तो स्वप्न में धन वैभव था, पुत्र थे, ये यह तो आपका यथार्थ पुत्र था, सच्चा धन वैभव था। पति ने कहा, यथार्थ कुछ नहीं है, यह भी एक दीर्घकालिक स्वप्न ही है।
अपना तो एकमात्र परमात्मा है जिसका इन ब्राह्य पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। ये सब पदार्थ तो नाशवान है ही। वास्तविक बात यही है, यह देह, ये प्राकृतिक पदार्थ जो अंतवान है, क्षणभंगुर है, विनाशशील है, जो शरीरी है, आत्मा है, वही नित्य है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। अतः जो ज्ञान तृप्त महात्मा है, वे इन संसारी पदार्थों के संयोग वियोग से दुखी सुखी नहीं होते। वे एकमात्र परमात्मा को ही सत्य मानकर सदा एक रस बने रहते हैं। इस विषय में शौनक जी ने श्री सुत जी को बतलाया कि सुत जी जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वे वितराग विशुद्ध अंतःकरण वाले कृतात्मा ऋषिगण इस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर ज्ञान तृप्त प्रशांतात्मा हो जाते हैं। उनकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। वे अहंता अर्थात देह के अहम भाव और देह संबंधी गेह धन पुत्र पोत्रादि में ममता नहीं करते। उन्हें किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता। वे युक्तात्मा धीर पुरुष सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण रीत्या प्राप्त करके उस परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में केवल नाम मात्र का ही भेद रह जाता है। वे उन्हीं में तल्लीन तन्मय तथा तदात्कार हो जाते हैं। सुत जी ने पूछा, ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों का इस भौतिक शरीर से कुछ संबंध रहता है क्या? वे ब्रह्म लोक में कैसे जाते हैं? संसार से विमुक्त होने पर उनकी स्थिति कैसी होती है? शौनक जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी का देह से संबंध तभी तक है जब तक देह संबंधी प्रारब्ध कर्मों का श्रय नहीं होता। प्रारब्ध कर्मों का श्रय हो जाने पर वे इस शरीर को त्याग कर ब्रह्म के लोक में पर ब्रह्म के सनातन धाम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदांत शास्त्र के विज्ञान द्वारा यथार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संन्यास योग द्वारा कर्मों के फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से उनका अंतःकरण मल विक्षेप और आवरण से रहित होकर विशुद्ध बन गया है। ऐसी साधना में प्रयत्नशील साधक अंत काल में जब प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति के समय शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें पुनः संसार में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, वहां से उन्हें इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ता। वे संसार के समस्त बंधनों से सदा सदा के लिए परिमुक्त हो जाते हैं। वे संसार के आवागमन से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। सुत जी ने पूछा, बहुत से ऐसे महात्मा गण हैं जो इस शरीर में रहते हुए भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जब इस शरीर का परित्याग करते हैं, तब अंत काल में उनकी स्थिति कैसी होती है? रौनक जी ने कहा, देखो सुत जी, भगवान अंगिरा मुनि ने मुझे बताया कि जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है भी है। यह लोक 15 कलाओं से निर्मित है। श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय गण, मन, अंतःकरण, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, लोक और नाम, ये जो 15 कलाएं हैं, ये वे सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं। और वे सब के सब अपने अपने अधिष्ठात्र देवताओं में जाकर उसी प्रकार मिल जाते हैं जैसे वृष्टि पंचभूत समष्टि पंचभूतों में मिलकर एक हो जाते हैं। शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में, वायु तत्व समिष्ट वायु में और देह आकाश महाकाश में जाकर
मिल जाता है। प्राणी अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में और श्रोत दिशाओं में मिल जाते हैं। जैसे हाथों के अधिष्ठात्र देव इंद्र हैं, तो ज्ञानी के शरीर के अंत होने पर वह इंद्र में जाकर मिल जाएगा। इसी प्रकार सभी शरीर पदार्थ अपने अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त कर्म और जीवात्मा शेष रह जाते हैं। ज्ञानी के कर्म अदत्त फल वाले होते हैं, जैसे अज्ञानी तो शुभ अशुभ कर्मों के फल रूप ही नाना योनियों में जाते हैं, अतः उनके कर्म दत्त फल कहलाते हैं। परंतु ज्ञानी तो शुभ अशुभ धर्म अधर्म सबसे परे हो जाता है, इसीलिए उसके कर्म अदत्त फल वाले हो जाते हैं। अतः अदत्त फल कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सब अव्यय ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। सुत जी ने पूछा, ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त का जीवात्मा परमात्मा में किस मार्ग से, किन किन लोकों से कैसे जाकर उसमें उनमें लीन होता है? शौनक जी ने कहा, देखो, जैसे अपने उद्गम स्थान से निकलकर बहती हुई गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियां जब जाकर समुद्र में मिलती हैं, तब अपने अपने नाम रूपों का परित्याग करके उसी में विलीन हो जाती हैं, एकाकार बन जाती हैं। उसी प्रकार विद्वान जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा नाम रूप से विमुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं के समान हो जाते हैं। उनका फिर कभी जन्म नहीं होता, वे आवागमन से सर्वथा के लिए रहित हो जाते हैं, वे जन्म मरण विहीन पुनरावृत्ति रहित हो जाते हैं। वे किस पथ से कैसे जाते हैं, इसका भी कोई चिन्ह अवशेष नहीं रहता। जैसे कछुए, मछली आदि जलचर जीव जिधर से चाहें निकल जाएं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी जिधर से चाहें उड़ जाएं, उनके पद चिन्ह अवशिष्ट नहीं रहते। इसी प्रकार ज्ञानियों के गमन की गति दृष्टि गोचर नहीं होती। जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, जलचर जीव जल में विलीन हो जाते हैं, आकाशचारी जीव आकाश में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी अज्ञात मार्ग से जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। सुत जी ने कहा, भगवान, महर्षि अंगिरा द्वारा कही हुई यह जो दिव्य उपनिषद आपने सुनाई है, उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक जान लेने पर जो साधक पर ब्रह्म का विज्ञाता बन जाता है। शौनक जी ने कहा, निश्चय पूर्वक जो भी साधक इस उपनिषद के द्वारा पर ब्रह्म को जान लेता है, वह पर ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म के समान ही हो जाता है। यही बात नहीं कि वह अकेला ही कृतार्थ होता हो, उसके कुल में भी ब्रह्मवेता ही उत्पन्न होते हैं। उसके कुल में कोई भी अब्रह्मवेता नहीं होता। जो ब्रह्म को जान लेता है, वह शोक सागर को तर कर शोक के पार पहुंच जाता है, अर्थात शोक रहित बन जाता है। वह पाप पंख से भी तर जाता है, अर्थात निष्पाप निर्मूल बन जाता है। उसके हृदय की ग्रंथियां सर्वथा खुल जाती हैं। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर वह अमृतत्व को प्राप्त होता है, अमर बन जाता है। संकलन करता डॉक्टर विद्याधर जी द्विवेदी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब यहाँ कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।